सीनियर एनसी नेता शेख बशीर मेरे साथ मौजूद है। भाजपा ने 3 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स के जो नाम की घोषणा कर दी है राज्यसभा इलेक्शन के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इसको, सबसे पहले? और दूसरी बात, बीजेपी का दावा है कि 2 सीटें वो जीतेंगी राज्यसभा की। देखिए, वोटों के हिसाब से जो असेंबली के अंदर वोटिंग असेंबली के जो मेंबर हैं 90 में से 2 खाली हैं और बाकी के जो लोग हैं उसमें सब कुछ मालूम है कि हमारे पास 41 हैं, एनसी के पास, कांग्रेस के पास 6 हैं और इसी तरह पीडीपी या सजाद लोन। अब मालूम है सजाद लोन कौन है, कैसे है, ये कहने की बात नहीं है, सबको मालूम है। उस हिसाब से 3 सीटें हम क्लियरली ले सकते हैं। चौथी सीट के ऊपर मुकाबला करेंगे। बीजेपी को हक है, बीजेपी का स्टाइल रहा है खरीदना। तो अब देखते हैं कि किस तरह खरीदते हैं, ये वक्त बताएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मुझे मालूम है पहले भी एक दफ़ा आपने देखा होगा कि 5। आपको लगता है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है इसके लिए? हम हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। ये कौन, दुनिया जानती है कि वो खरीदो फरोख्त में मशहूर हैं। आपको याद नहीं है कि जब यहाँ इलेक्शन हुआ था उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने पैसे लिए थे जिसमें 4-5 लोग। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये इनसिक्योरिटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, या उनको लगता है कि ये वो अपनी ज़मीन जो है वो सियासी ज़मीन खो चुके हैं। अब जो है भाजपा इस पर कश्मीर घाटी में भी अच्छा करने वाली है। भाजपा जब 10 साल में कुछ नहीं कर पाई थी तो आज क्या करिए? 10 साल में तो पार्लियामेंट के लिए वो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। किस हिसाब से कहते हैं कि कश्मीर ने, भाजपा ने कश्मीर में अपनी ग्राउंड बनाई है? अगर ग्राउंड बनाई होती तो असेंबली के चुनाव को छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जो उनकी नाजायज अवलायत वहाँ चल रही है वो भी नहीं आगे चल पाए। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो कि गठबंधन में आपके साथ हुकूमत में है, उन्होंने अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। आपने भी एक चौथी सीट जो है वो छोड़ी हुई है। क्या माने कि आप कांग्रेस को दी जाएगी वो? पहली बात यह है कि अभी फार्म भरने तक लास्ट डेट तक, जब फार्म भरने की लास्ट डेट होगी तब तक बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं और वो लड़ेगी। नामांकन जो है वो भरने से पहले आपको लगता है कि कांग्रेस का भी जो कैंडिडेट है वो सामने आ जाएगा? मुझे लगता है 1 आध दिन में लग जाए, क्योंकि अब नेशनल लेवल की पार्टी है, वो करेंगे, वो तो उनका काम है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं, उसके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे। कितना आश्वस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इन सीटों को, राज्यसभा 3 सीटें जीतेंगे हम। 3 सीटें? हाँ, आप आश्वासन रख लीजिए, 3 सीटें जीतेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीतेगी और इनका मानना है कि बीजेपी जो है हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। ये इल्जाम जो है बीजेपी पर लगाया है। हालांकि अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।